और इस वक्त की बड़ी खबर 5 के पंच में शोपियां में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी से जुड़ी हुई है। 2 हाइब्रिड आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। यूट्यूबर पर हमले के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। शोपियां के रहने वाले ये दोनों आतंकी बताए जा रहे हैं। पिस्टल और आईईडी भी बरामद किया गया है इनके कब्जे से। तो बड़ी खबर शोपियां से, शोपियां में सुरक्षा बलों को ये दोनों हाइब्रिड मिलिटेंट उनके राडार पर थे। यूट्यूबर पर हमले के मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि 44 RR के साथ ये 2 हाइब्रिड मिलिटेंट गिरफ्तार किए गए हैं। ये 25 दिसंबर पिछले साल हीरपुरा शोपिया में एक यूट्यूबर के ऊपर हमले में मुलव्विस थे। इसी से जुड़ी हुई ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता इरशाद जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। इरशाद, पिछले साल का ये मामला है कि यूट्यूबर पर किए गए हमले में ये दोनों हाइब्रिड मिलिटेंट मुलव्विस थे। उसके बाद ये कहा जाए कि ये तब तक सुरक्षा एजेंसियों के राडार पर थे और आज इन्हें धर दबोचा गया। और क्या कुछ इनके कब्जे से बरामद किया गया, जैसे कि 44 RR पिस्टल की बात कही जा रही है और आईईडी की भी बात कही जा रही है कि बरामदगी हुई है। सना, एक्चुअली जिला शोपियान से 10 किलोमीटर दूर हिरपुर का मकाम है, जहां पे एक यूट्यूबर को नजदीक से गोलियां चलाई गई थी और उस टाइम यहां पे जो जम्मू कश्मीर पुलिस के एसएसपी तनुश्री, इन्होंने एक टीम को बिठाया था जिसका गाइड कर रहे थे डीएसपी। तो उन्होंने लगातार उस टाइम से आज तक लगातार कार्रवाई हो रही थी और वहां पे जो मिलिटेंट थे, हाइब्रिड मिलिटेंट, उनको ढूंढ निकालने की कोशिश की गई थी। तो लेकिन आज 2 हाइब्रिड मिलिटेंट जो इनायतुल्लाह और दूसरा सोहेब जो है, इनको दर दबोचा गया है। एक बागात में इनको पकड़ा गया है और जो है उनके कब्जे से एक पिस्टल और उनके पास जो है और गोला बारूद जो है वो जब्त कर लिया गया है। सना, लगातार ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है, क्योंकि सुरक्षा बलों ने जिस तरह से 44 RR और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ ने ये कार्रवाई अंजाम दी है। और कहीं ना कहीं ये जिला शोपियान में जो है ये दोनों हाइब्रिड मिलिटेंट्स को पकड़ने के बाद एक बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा एजेंसीज के लिए है। बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये तो शोपियां के रहने वाले हैं और जो इंसिडेंट हुआ था पिछले साल वो भी शोपियां में हुआ था, तो कितनी बार सुरक्षा बलों को लगा देखिए, जैसे कि हाइब्रिड मिलिटेंट जब सामने आते हैं एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है पुलिस को इन जैसे मिलिटेंट को काबू करना, क्योंकि उनके पास जो छोटे हथियार होते हैं वो कहां से निकलते हैं, किस तरफ जाते हैं, किस दिशा में होते हैं। तो इनको पकड़ना बहुत ही एक चैलेंज होता है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। अगर हम इनोसेंट किलिंग्स की बात करेंगे तो यही हाइब्रिड मिलिटेंट जो है उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं शोपियान पुलिस जो तजव्वुज में थी और लगातार वो यही कोशिश कर रहे थे कि जैसे कि मैंने कहा कि एसएसपी की हिदायत पे जो है डीएसपी हेडक्वार्टर की एक टीम जो तश्कील दी गई थी, तो वो लगातार इस पे काम कर रहे थे और आज उनका उन्होंने वो काम स्टार्ट किया है, आज वो उस काम में कामयाब हुए और आज दोनों हाइब्रिड मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया। तो क्या ये माना जाए कि इरशाद, ये जो इंसिडेंट पेश आया था पिछले साल 25 दिसंबर को, उसके बाद से सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से इनकी धरपकड़ के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई थी, या फिर कुछ वक्त रखकर इनकी तलाशी और इनके हवाले से इनपुट्स इकट्ठा किए जा रहे थे? कितना वक्त लगा, क्या इस हवाले से कुछ बता रही है सुरक्षा एजेंसियां? देखिए सना, जिस तरह पुलिस ने अपने प्रेस नोट में दावा किया है, किस तरह इन्होंने पहले भी गिरफ्तारियां अमल में लाई और गिरफ्तारियां जांच पड़ताल होने के बाद ही ये 2 नाम जो है सामने आए और उसके बाद जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई में ये दोनों हाइब्रिड मिलिटेंट जो इनायतुल्लाह और सोहेब जो है इनको दर दबोच लिया गया है। तो पहले से ही कई गिरफ्तारियां हुई थी और उसके बुनियाद ही पर जो ये हाइब्रिड मिलिटेंट्स है उनको पकड़ा गया है। बिल्कुल। तो पहले से ही गिरफ्तारी, क्योंकि हम देखते आए हैं कि कई ऐसी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। पिछले दिनों भी हम बात कर रहे थे हाइब्रिड मिलिटेंटों की गिरफ्तारियों को लेकर। तो जब चेन इस तरह से ऐसे माना जा सकता है इरशाद कि जब कुछ हाइब्रिड मिलिटेंट पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं तो उनसे कुछ और हाइब्रिड मिलिटेंट्स की तलाश होती है। तो आप जबकि ये 2 मिलिटेंट पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, हाइब्रिड मिलिटेंट पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, तो हो सकता है बकिया और कुछ ऐसे केसेस होंगे जिनमें पुलिस को उन हाइब्रिड मिलिटेंटों की तलाश होगी, तो इसमें मदद मिलेगी इनसे?
देखिए सना, पुलिस यानी कि जम्मू कश्मीर पुलिस या सेना के जवान हो, जितने भी सुरक्षा एजेंसीज हो, उनकी यही कोशिश रहती है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हाइब्रिड मिलिटेंट्स को काबू में लाना, एक बहुत चैलेंज का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये बड़े हथियार लेके नहीं घूमते हैं, और ये जो उनका ये काम होता है, ये सॉफ्ट टारगेट किलिंग ढूंढते हैं, और उस वजह से जो है हाइब्रिड मिलिटेंट यही अब जो है, अगर ग्राउंड में देखा जाएगा तो मैक्सिमम जो है 80% काम जो यहाँ पे हो रहा है वो जब इरशाद अब इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि 25 दिसंबर को यूट्यूबर पर जो अटैक हुआ था वो कैसे इन लोगों ने किया था, इस हवाले से कुछ जरा सा बता पाए तो। देखिए सना, हमारे पास जो सूत्रों से खबर थी उस वक्त जो हमने ब्रेक खबर की थी, सबसे पहले जो टीम थी वो न्यूज 18 की टीम वहां पहुंची थी, तो उस वक्त जो वहां पे लोग थे उनसे हमारी बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि मोटरसाइकिल पे दो सवार आए, उन्होंने 2 गोलियां चलाई और उसके बाद जो है वो वहां से फरार हो गए, और तब से आज तक ये जो है कार्रवाई चलती रही और कई गिरफ्तारियां भी हुई, और आज तो बड़ी कामयाबी ये पुलिस के लिए मानी जा सकती है। बहुत शुक्रिया इरशाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो मोटरसाइकिल पर सवार होकर ये दोनों हाइब्रिड मिलिटेंट आए थे और यूट्यूबर पर हमला किया गया था और अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं।